पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते थे आप? एक चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप एक चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो। कहां से? इनफाइनाइट से। विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। आप लेके आए अपने इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया q2 पे, ठीक है। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है अगेंस्ट फोर्स फील्ड, वो क्या होता है सर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। फिर वहां से हमने पास ले आया, डिस्टेंस कम हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को लेकर आते हैं तो हमें ऐसे पकड़ के लेना पड़ा आराम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, आराम आराम से लेके आते ताकि एक्सेलरेट ना हो, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आया था हमका क्या था? k q1 q2 बाई यूनिट क्या था इसकी सर? जूल। डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? mn × t - 2। ये एक तरीके का इंटरेक्शन एनर्जी है, ये रेफरेंस क्वांटिटी है, ये नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ऐसे एनर्जी है इंटरेक्शन एनर्जी, इसमें पेयर्स बनते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? वो चाहिए एटलीस्ट टू तो चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए। तो यहां हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ द चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी due to system of charges, due to system of charges, चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब दो से ज्यादा चार्ज, तीन चार्ज, चार्ज, ठीक है ऐसे। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर? इंटरेक्शन एनर्जी। ये क्या है? इंटरेक्शन एनर्जी। अब तीन चार्ज को रखते जा रहे हैं, मान लो q1 है, ये q2 है और इसको मान दे सकते हैं q3। ये भी r डिस्टेंस की दूरी पे है, ये भी r डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। तीन चार्ज सिस्टम को रखते हैं। तो एक बात बताओ, q1 तीनों ही पॉजिटिव चार्ज, q1 और q2 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इन दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगा। q1 q3 के साथ भी तो इंटरेक्ट करेगा, q2 क्या करेगा? वही बात है। तो इंटरेक्ट करेगा तो बताओ q1 q2 की वजह से पहला इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? u12। q2 q3 की वजह से क्या है सर? u23। यही तो है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। u23 क्या होगा बताओ? इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन q2 एंड q3। ये क्या है सर? इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन q3 एंड q1। चलो एनर्जी क्या होता है? टोटल सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? एक। जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आता है सिस्टम का वो क्या है सर? u12 प्लस u23 प्लस u31, ठीक है। ये आएगा 133 कुछ भी, ठीक। तो ये नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपने देखा सर तीन चार्जेस थे तो तीन पेयर आए, दो चार्ज हो तो एक पेयर आए, ठीक है। अगर चार चार्ज होंगे तो कितने बनेंगे? यहाँ पर मैंने रख दिया q1 q2 q3 q4, कितने बनेंगे? 10 11 5 है। 1 और 2 के बीच में u12, 2 और 3 के बीच में u23, 3 4 के बीच, 4 और 1 के बीच। सर जो डायगोनल्स में उनके बीच में तो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो 6 हो गए टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी। कितने बनेंगे सर?
ड्यू टू 4 चार्जेस इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर मैं 5 रख देता तो अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो लिख लेना आप लोग यहाँ पे फॉर, पता है यहाँ पे क्या है, मैं लिखूंगा U12 प्लस U23 प्लस, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पे कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम U12 प्लस U23 प्लस प्लस U41 प्लस U24 प्लस U31, टोटल कितने पेयर बन गए, 6। ठीक है, ये हो गया सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मान लो आप लोगों ने पूछा सर कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, for n number of charges, for n number of charges, number of pair equal to n into n minus 1 by ये होता है। फॉर एग्जांपल आपने 3 देखा, n की जगह पे 3 रखो, क्या करें 3 into 3 minus 1 by क्या करें 3 आएगा, 4 रखोगे क्या आएगा 4 into 4 minus, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ 4 into 4 minus 1 क्या होगा 3 by 2, कितने पेयर बने 6, 5 रखोगे तो 10, 6 रखोगे तो 15। ठीक है, तो आपके सिर्फ 4 तक ही आते, ठीक है, क्योंकि उसको 300 कितने क्वेश्चन आते 180 क्वेश्चन। ठीक है, 360 नंबर का तो पूरा हुआ है 3 घंटे में 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसमें बबल भी करना है, फिर एग्जामिनर का सिग्नेचर लेंगे, है ना, वो भी करना है, ले लेके 2.5 घंटे बचा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस किया करो 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करने। For n number of charges, number of pair equal to n into n minus 1 by 3। तो मान लो इस स्क्वायर की जो साइड है वो a है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता बताओ ये सिस्टम कितना आएगा। चलो अभी अभी ये समझ में आया कि नहीं है, एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी of the given charge system, of the given charge system। चलो पेयर्स, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज तो चाहिए ना, पेयर बनाने हम कितनी भी चार्ज रख दो सर 10 12 20, कोई भी नेचर हो कैसा भी मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, तो सिर्फ नंबर ऑफ पेयर बताएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है, क्या लिखोगे U12 प्लस U23 प्लस U31 भाई चार्ज 1 और 2 के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी, 2 और 3 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, 3 और 1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या है सर, चलो U12 लिखो K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, चार्ज 1 2 के बीच में K Q1 Q2 बाई R। इधर ध्यान दो सभी लोग, लिखना बंद करो। सेकेंड चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच में K Q2 Q3 बाई R प्लस चार्ज थर्ड और 1 के बीच का जो इंटरेक्शन है लिखो K Q3 Q1 बाई 2R। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2R, 2R रखेंगे। ठीक है, ये आया। बस हो गया, यही है। चलो इसमें फर्स्ट केस ये था, चलो मान लो क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट ये फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट देखो, स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दे रहे हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखने जा रहे हैं जिसकी साइड है सर ए। Q1 Q2 Q3 Q4। चलो पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, बताओ क्या आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। तो कैसे लिखेंगे आप पोटेंशियल सिस्टम, इधर ध्यान दो। U12 चार्ज नंबर 1 और 2 के बीच में इंटरेक्शन होगा, प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 4 and 2 ड्यू टू चार्ज 3 and 1। 6 कॉम्बिनेशन बने सर, 4 चार्जेस थे तो 6 कॉम्बिनेशन बने। कैसे सर, वो फॉर्मूला आपने बताया था, नंबर ऑफ पेयर n इंटू n माइनस वन बाई टू। अगर आप IIT की तैयारी करते होते तो मैं ऐसे लिखता NC2, उसका मतलब वही, ठीक है। NC2 बराबर n इंटू n माइनस वन बाई टू, यही है। ठीक, तो आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या लिखेंगे। चार्ज 1 और 2 के वजह से जो इंटरेक्शन एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है, ए Q1 Q2 बाई हाँ, आर की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, इसकी जगह पे ए, ठीक है, प्लस के Q2 Q3 बाई ए, प्लस के Q3 Q4 डिवाइडेड बाई ए, प्लस के Q, हाँ ठीक है, Q1 Q4 डिवाइडेड बाई ए, प्लस 2 4 2 ए के Q2 Q4 डिवाइडेड बाई ए रूट टू। सर ये डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल कितना दूरी पे है सर, ए रूट टू। जो डायगोनल की लेंथ होती है वो ए रूट टू होती है सर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए रूट टू प्लस ए Q3 Q1 ए रूट टू, ठीक है, समझ में आए कैसे लिख दिया। देखो ये लिखवाने का पर्पज ये है ताकि आप लोगों को पोटेंशियल लिखना आ जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कुछ। वजन, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, if the potential energy if the potential energy of the system is zero, find value of capital Q upon small q। ये कैपिटल Q है, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ लिया है, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, रोटेशन, SHM, ठीक है, वो 11th का पोर्शन अपना चलता रहेगा। तो ये आपकी सहूलियत के लिए है, आपके कंफर्ट के लिए, जैसे करना है आपको कर, क्योंकि ये लो ए, बस ये 90 डिग्री जो है। देखो मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, क्या बोला सर, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। सिस्टम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब उसमें एक ये जो चार्ज है, कोई एक चार्ज ऐसा है जिसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव। ये कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको। 3 चार्ज है, कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर। मान लो सर ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, 3 चार्ज, ठीक है, चलो तो क्या बोलोगे, U12 अगर मैं लिखूं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, क्या आएगा, U12 प्लस U23 प्लस U31, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 and 2, ड्यू टू चार्ज 2 and 3, ड्यू टू चार्ज 3 and 1, ठीक है। चलो U12 क्या है, के कैपिटल Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई ए, ये लिखेंगे, प्लस, और सिस्टम पोटेंशियल क्या दे रखी है, जीरो, के 2 and 3 2Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ए, प्लस के कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड, ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस चाचा के पास गए, उन्होंने बोला ले बेटा ये रूट, चलो मौज करो, ठीक है, ये आ गया। अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, जीरो बराबर के कैपिटल Q स्मॉल क्यू, नहीं सर के कैपिटल Q अपॉन में ए कॉमन दिख रहा है, तो के कैपिटल Q अपॉन में ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 2Q, प्लस के कैपिटल Q अपॉन में ए कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचा 2Q, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा Q अपॉन में
√2। ये बचा क्या? तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू को इधर जीरो में, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अच्छा ए जीरो आएगा क्या? तो जीरो बराबर क्या लिखोगे? 4q प्लस क्यू अपॉन में √2। मैंने क्या बोला था? पोटेंशियल या पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो चार्ज को किसके साथ रखता है? साइन के साथ रखना है। तो देखो अभी एक निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 4q को इधर लेके आओ, तो क्या आ जाएगा? -q। -4q बराबर q अपॉन में √2। ये आ गया क्या? अपने से क्या पूछा था? कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को इधर डिवाइड करो, √2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू इक्वल टू -4 √2। ये है, ठीक है, ये रेशियो। समझना? ये रेशियो आएगा तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है। if the potential energy of the system if the potential energy of the system is zero, find capital Q upon small q। ये आपसे पूछा है। कैपिटल क्यू है, ये 2 टाइम्स कैपिटल क्यू है, और ये स्मॉल क्यू। ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस। चलो सभी लोग सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चन। -5/4। देख चलो देखो इधर, मान लो सर ये 1 नंबर चार्ज है, सेकंड है 3 है, कितने पेयर बनेंगे जल्दी से बताओ? 3 चार्ज है तो कितने पेयर बनेंगे? 3। पहले तो नंबर ऑफ पेयर डिसाइड कर लिया, तो 3 पेयर बनेंगे। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? U12 प्लस U23 प्लस U31, ये लिखोगे। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्ज 1 और 2 क्या आएगा? के Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई ए प्लस के 2Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 2a। क्योंकि सर इस चार्ज और चार्ज नंबर 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a के बराबर है। तो सिस्टम पोटेंशियल क्या बोल रहा है? जीरो। तो रेशियो बताओ क्या कॉमन निकला यहाँ पे? जीरो इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई ए। यहाँ पे क्या आएगा? 2q प्लस 2q प्लस बाई 2। क्या रहा? कहाँ पे? सेकेंड वाले में क्या आ रहा है? अच्छा अच्छा, ये आएगा ना? अभी सही है। हाँ, तो सिर्फ स्मॉल वाला बचा ना, कैपिटल वाले को बाहर निकाल दिया। ठीक, तो क्या आएगा? ये डिवाइड कर दो इसको जीरो से, तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2q प्लस 5 स्मॉल क्यू अपॉन में 2। 2q को इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा? -2q, या यूं कहें 5q को इधर लेके आओ, 5q को, तो 2q बराबर -5q स्मॉल क्यू अपॉन में 2। तो कैपिटल क्यू अपॉन में क्यू पूछा था, तो क्या आएगा? कैपिटल क्यू अपॉन में क्यू इक्वल टू -5 अपॉन में 2 है, 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? -5 अपॉन में 4। यही आ रहा था क्या आंसर? ठीक है, चलो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब चार्ज पार्टिकल को एक चार्ज की तरफ फेंकेंगे और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड। एक अल्फा पार्टिकल को आपने थ्रो किया विथ वेलोसिटी v, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। आपने इसको थ्रो किया। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम न्यूक्लियस होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखते थे। अल्फा पार्टिकल कैसा होता था? He2 प्लस, ठीक है। अब सर इसको किससे बम्बार्ड करा देते हैं? गोल्ड के न्यूक्लियस से। गोल्ड फॉइल होता था। अब मान लो सर कोई भी एटम ले सकते हो आप, जरूरी नहीं गोल्ड, कोई भी एटम ले, क्योंकि हम एक जनरल केस पढ़ने जा रहे हैं।
उसके न्यूक्लियस में इतने चार्ज किया जेड टाइम्स, तो मैंने इसको क्या किया, फिक्स है। ये क्या है सर, फिक्स। आपने इस चार्ज को थ्रो किया है, जैसे जैसे चार्ज पास आए। अच्छा ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर क्या लगेगा, कूलम्बिक फोर्स, कूलम फोर्स लगेगा इधर। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ना, इधर भी लगेगा सब कूलम फोर्स, है कि नहीं। तो उसको जो यहाँ पे फेंक रहा हूँ, इस कौन फेंक रहा है, एक्सटर्नल एजेंट है ना, इसलिए इसके पास कौन फेंक, एक्सटर्नल एजेंट। क्या इस सिस्टम का जो नेट फोर्स है सिस्टम के, वो जीरो है क्या, कहाँ जीरो, वेलोसिटी है ना उसके पास, उसने फेंका है। कौन लेके आ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट लेके आ रहा है, ठीक है। भाई यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एजेंट जीरो नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो फोर्स है वो जीरो नहीं है। ओके, तो इसको किसी ने किसी तो फेंका होगा, ये कहाँ से आया, रिजल्ट उसी का है। अगर मैं बोलता फोर्स फील्ड की वजह से जो यहाँ पे फोर्स आ रहा है, पेयर्स में आ रहा है, वो जीरो होगा। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वजह से जो फोर्स आया यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, अगर मैं निकला कंजर्वेटिव तो जीरो होता है। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा ना। तो कंजर्व द लीनियर मोमेंटम आपको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस एफ एक्सटर्नल डज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इसको लेके कौन आ रहा था, एक्सटर्नल एजेंट। मान लो इनफाइनाइट से लेके आ रहा है, इनफाइनाइट पोटेंशियल क्या होती है, जीरो, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व, ये कंजर्व नहीं है, ठीक है। इनिशियली इनफाइनाइट पे आपको पता है सर, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। ये मैंने बोला सर, इनिशियली कहाँ पे था, इनफाइनाइट, फाइनली यहाँ पे आके कहीं रुकेगा नहीं, यहाँ पे आके रुक गया। डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें बदल जाएगी, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मान लो ये रुक गया, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या होगा, जीरो। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब वेलोसिटी जीरो होगा ना, उसके आगे जा ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगा। ये फाइनल पोजीशन है, और ये भाई साहब चार्ज फिक्स था। अब यहाँ पे रुका, फिर ये वापस जाए, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये फाइनल पोजीशन है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल अभी यहाँ पे। तो आपको पता है सर, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, ठीक है। जितना पहले एनर्जी था उतना ही बाद में एनर्जी होगा। पहले जो एनर्जी है सर, टोटल एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो इस अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, एम, ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो, क्यों सर, इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, जीरो, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है सर, जीरो, क्यों, वेलोसिटी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ए क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन कितना है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, टू, टू ई, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है के क्यू वन टू ई इंटू क्यू टू, इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, जेड ई डिवाइडेड बाई आर नॉट, इनके बीच की दूरी कितनी है, यही आर नॉट क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है सर, इससे ज्यादा पास ये नहीं आ सकता, है ना।
बोलेगा और पास आ जाएगा, है ना? बोलेगा नहीं, बस हो गया, एनर्जी खत्म, काइनेटिक एनर्जी गायब, अब भाग दौड़ नहीं कर सकता। ठीक, चलो इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर, क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नॉट। अपने को तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए थी, तो आर नॉट क्या आ जाएगा यहाँ से, आर नॉट को इधर लेके आओ, आर नॉट और हाफ एम वी स्क्वायर को डिवाइड, 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऊपर चला जाए क्या आ जाएगा, 4, आर नॉट इक्वल टू 4k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब भाई न्यूक्लियस लोगे, कोई तो एटम लोगे, कांस्टेंट रहेगा ना, चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, 4k तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, बचा क्या, जिस पार्टिकल को आप फेंक रहे थे उसका मास क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच है, उतना ही पास आएगा, सर मोमेंटम। ठीक है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही कम, जाहिर सी बात है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगा। अगर सर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मतलब अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूँ तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, कम होगा। यहां से ये कंक्लूजन निकल गया, समझ में आया? सर ने वहां पे प्रूफ कराया होगा, तो यही है, फोर्स लगा के फेंक दिया है, और आते 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 ये रिटार्ड हो रहा है ना, रुक रहा है ना। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक Q1 चार्ज है सर, फिक्स्ड है, ये फिक्स है। आपने एक चार्ज जो कि Q2 है उसको थ्रो किया विद वेलोसिटी v से, आपसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए। तो ये आता रहेगा, ठीक है, दोनों का नेचर सेम है। ये चार्ज आके रुक जाएगा, क्यों सर, रिटार्ड हो रहा है ना ये, क्यों, क्योंकि रिपेलिंग फोर्स लग रहा है, ये वाला चार्ज इस फिक्स चार्ज पे इधर कूलम्बिक फोर्स लगा रहा है, और ये वाला चार्ज इस पे इधर कूलम्बिक फोर्स लगा रहा है। भाई साहब आ तो रहे हैं, इधर ध्यान दो, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से इधर आ तो रहा है, सिंस एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है कूलम्बिक फोर्स के बराबर है, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब कुछ दूर आके रुक जाएंगे, कुछ दूरी पे आके रुक जाएंगे, बोलेंगे बस बहुत हो गया, अब वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इससे ज्यादा पास वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, बताओ भाई, कहां से लेके आ रहा हूँ, भाई आर नॉट का फॉर्मूला तो पढ़ लिया ना, आर नॉट क्या है सर, के Q1 Q2 बाई, ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ अगर एनर्जी से मैं बात करूं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है सर, हाफ एम वी स्क्वायर, मान लो सर इसका मास क्या है एम। ठीक है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर, ये लिखते थे। चलो बताओ क्या आएगा, हाँ, तो यहाँ से आ गया सर हाफ एम बी स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 बाई आर नॉट, तो अपने को आर नॉट चाहिए था, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो क्या है, 2k Q1 Q2 बाई एम बी
स्क्वायर। ये आ गया सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपने पढ़ा सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? 4 के, यहाँ पे देखो ये जनरल रिलेशन है, ये जनरल रिलेशन 2k q1 q2 एम बी स्क्वायर, ठीक है। 2k q1 q2 एम बी स्क्वायर। आपको पता है सर ये सोल्यूशन है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सर चार्ज और के वगैरह इसको कांस्टेंट मास, बस हमने क्या करा स्पीड को बढ़ा दिया। तो आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर नॉट क्या हो जाएगा सर? 2 टाइम्स हो गया ना। तो जो नया आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/2 v, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई? डबल हो गई। तो क्या आ जाएगा सर? 1/4 हो जाएगा, डिवाइड करो आर नॉट अपॉन आर डैश इक्वल टू 1/v² डिवाइडेड बाई 1/4 v स्क्वायर। 1/v² से 1/v² कैंसिल, 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 4। तो आर नॉट अपॉन में आर डैश क्या आ गया? 4। अपन रिवर्स करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा सर? आर डैश इक्वल टू आर नॉट अपॉन में 4। तो 1/4 केस नंबर 1 देखते हैं। Distance of closest approach when charge particle is not fixed. When charge particle is not fixed, is not fixed. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फिक्स नहीं, एक मैंने चार्ज मान लो Q1 है, ठीक है, प्लस Q है, ये भी प्लस Q है। आपने इसको थ्रो किया विथ वेलोसिटी v से, ये चार्ज पार्टिकल क्या था? फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। तो आपसे पूछेगा बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी ये रेस्ट पे रखा हुआ था, कहाँ पे था? रेस्ट पे, रेस्ट पे था। अभी ये फ्री टू मूव है। अब आपने एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, ये दोनों ही आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों का ही मास है m। ये भाई साहब शुरू शुरू में इनफाइनाइट पे थे, आपने थ्रो किया, भाई हमने थ्रो किया, ठीक है। ये भाई साहब रेस्ट पे थे, जैसे ये पास में आना चाहेगा, अब फ्री है ना, इस पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण सर ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा? एक्सेलरेट होगा क्या? ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा और ये रिटार्ड करेगा क्या? क्यों सर? समझ पा रहे हो? ड्यू टू द स्पीड ऑफ द चार्ज ये क्या होगा सर? इधर कूलम्ब फोर्स लगेगा क्या? इस चार्ज पे इधर कूलम्ब फोर्स लगेगा और इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में कूलम्ब फोर्स लगेगा, ठीक है। ये वाला एक्सेलरेट होगा और ये वाला रिटार्ड होगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे, मान लो आगे, ठीक, कुछ टाइम के बाद आपने देखा ये जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, मैं इसको यहाँ पे बनाना था, ठीक, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, अब इसके पास एक नई वेलोसिटी आ गई सर v0 और इसका मास है, ये भी चार्ज पार्टिकल भाई साहब v0 हो गई, इनका भी वेलोसिटी हो गई v0, ठीक है। अभी बताएंगे v0 क्यों, ठीक है। मान लो क्यों v0 पे देख लो, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है क्या? नहीं। अब आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो करके छोड़ दिया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा सर? कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, कंजर्व, कंजर्व, ठीक है। मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियली सर इसके पास कितना था? मास इनटू वेलोसिटी, वो क्या थे सर? रेस्ट पे मास इनटू 0 इनिशियल मोमेंटम। फाइनल क्या होगा सर? m इनटू v1 मान लो, अभी मान लो v1, ठीक है, मान लो v1, इसको मान लो v2। अभी बताएंगे दोनों बराबर कैसे है, ठीक। m v1 प्लस m v2, तो यहां से v1 प्लस v2 कितना आ गया? v के बराबर, ओके। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, दो इक्वेशन बनाएंगे। और आपने पढ़ा भी है अगर मास सेम हो, अगर मास सेम हो दोनों का, तो फाइनल जो मोमेंटम है जो डिवाइड होता है बराबर बराबर हो जाता है ना। कोई बात नहीं, आप प्रूव कर लेते हैं। एम वी बराबर एम v1 प्लस v2, m से m कैंसिल, v बराबर क्या आ गया? v1 प्लस v2, ये आ गया क्या? अब एनर्जी कंजर्व करा दो, ठीक है।
तो दोनों की वेलोसिटी पता चल जाएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लिखोगे यहाँ पे? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है सर? हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनफाइनाइट से शुरू किया हो, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट, ये देखो बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी सर? के क्यू वन क्यू टू बाई आर नॉट, ठीक है। ओके, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, कोई लॉस नहीं होता है इसमें, इक्वल टू वन, ठीक है। अभी देखो यहां से करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अपने को पता है ये क्या है, वन है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बराबर बराबर होगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी? बराबर बराबर। क्यों सर? ये कब तक पास में आएगा बताओ? जब तक कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर ना हो, दोनों की एनर्जी बराबर ना हो तब तक ये पास में आता रहेगा। जैसे इन दोनों का मोमेंटम बराबर होगा, अब सर ये क्लोजेस्ट, अब इससे ज्यादा पास ये नहीं आ सकते, ठीक है। तो ले दे के वही बात होगी जो पहले लिखा था, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, तो v1 भी v नॉट और v2 भी v नॉट, ठीक है। तो v नॉट यहाँ से कितना आ जाएगा? v अपॉन में 2, v नॉट यहाँ से कितना आ जाएगा? v बाई हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो घर से आपको सॉल्व करके लाना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ये आपको घर से सॉल्व करके लाना, ये आपका होमवर्क, ठीक है।